औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले आए आज हम करते हैं एक्सरसाइज कम्प्रीहेंशन एक्सरसाइज ऑफ यूनिट नंबर 2 मीट्स अ कन्विक्ट क्लास 4। चलें जल्दी से हम करते हैं पेज नंबर आपकी जो न्यू ऑक्सफोर्ड इंग्लिश है ग्रेड 4 की, उस पर पेज नंबर 18 पे देखें, आपको क्वेश्चन आंसर नज़र आएंगे। ये है आपका पेज नंबर 18, इस पर हम करेंगे कम्प्रीहेंशन पार्ट 1, ठीक है, तो इसमें हम ये सारा कवर करेंगे। अच्छा जी, अब है व्हाट वाज पिप फुल नेम। अगर आपको याद हो फर्स्ट पैराग्राफ हमने पढ़ा था चैप्टर का, उसमें उसने लिखा हुआ था कि मेरा फुल नेम क्या था। फर्स्ट नेम उसका फिलिप था, ये देखें मैं आपको बताती हूँ, और उसके फादर का नेम था फैमिली, जो फादर्स फैमिली नेम था उसका था फिलिप। तो हम इस क्या लिखेंगे इसका आंसर हमारे पास ये होगा। हम इसका आंसर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पिप्स फुल नेम वाज फिलिप ट्रिप, ठीक है, फिलिप ट्रिप। अब इसका हम यहीं से मैंने आपको बताया था, पिप्स फुल नेम वाज फिलिप ट्रिप। अब है वेयर डिड ही लिव एंड विद होम, वो कहाँ रहता था और किसके साथ रहता था। तो वो किसके साथ रहता था उसने बताया था, ये देखें वो किसके साथ रहता है, अपनी बहन के साथ रहता है। और अगर हम एरिया का जिक्र करें तो ही ये मार्शी एरिया में रहते थे, ठीक है। ये देखें आप अपना पेज नंबर 1 पर, पेज नंबर 14 पर सॉरी, जो सेकंड पैराग्राफ है, वी लिव्ड, तो आप ये लिखेंगे ही लिव्ड इन अ मार्शी एरिया डाउन बाय द रिवर विथ हिज सिस्टर मिसिस जॉ जार्जरी। ये देखें, ये मैं आपको दोबारा एक बार उनकी बहन का नाम बता देती हूँ, मिसिस जॉर्जरी, वाइफ ऑफ जॉर्जरी और द ब्लैक स्मिथ, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, पिप लिव्ड इन अ मार्शी एरिया अलॉन्ग विद द रिवर या बाय द रिवर with his sister Mrs. George Jargery. Third question है, why did Pip start to cry in the graveyard one day? अब पेज नंबर ज़रा 15 पे आप लोग आ जाएं, पेज नंबर 15 पे देखें। मैं आपको इसलिए यहाँ से स्टार्ट बताती हूँ बुक से, ताकि आपको चैप्टर के अंदर से फाइंड आउट करना आ जाए क्वेश्चन आंसर, ठीक है, चाहे चैप्टर को समझ के पढ़ना आ जाए, ठीक है। अब देखें, अब वो The grey land and the grey sky made me sad. I suddenly realized that I was an orphan. I began to cry. तो ये चीज़ें थी जिसने उसको सैड बनाया था और उसको रोने पे मजबूर किया था। तो क्या लिखेंगे हम, इसका क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे। पिप स्टार्टेड टू क्राई in the graveyard one day because he realized that he was an orphan and the grey sky and grey land made him sad. ये इसका आंसर होगा, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, ठीक है। अब हमारे पास है, what did the convict tell Pip to get him for him? convict यानी कैदी ने पिप को क्या चीज़ें लाने के लिए कही। तो वो आपको मैंने बताया था कि फ़ाइल और ग्रब था। एक फ़ाइल इसलिए कि जो उसकी जंजीर थी, उसने अपने पाँव की जंजीर तोड़नी थी, और ग्रब इसलिए यानी फूड इसलिए कि वो बहुत ज़्यादा भूखा था। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। द कन्विक्ट टोल्ड, देखिए अब आप ये देख रहे होंगे कि जहाँ जहाँ डिड आया मैंने वहाँ पर सेकंड फॉर्म यहाँ पर लगा दी, लिव्ड यहाँ पर स्टार्टेड लगाया, और अब हम यहाँ पे टोल्ड लगाएंगे, क्योंकि डिड पास्ट टेंस है इसलिए पास्ट के लिए हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो हम यहाँ लगाएंगे द कन्विक्ट टोल्ड पिप टू गेट फूड एंड ग्रब फॉर हिम, ठीक है। तो क्या आएगा, द कन्विक्ट टोल्ड पिप टू गेट फूड एंड फाइल फॉर हिम, ये इसका आंसर था। वेयर एंड व्हेन डिड द कन्विक्ट वांट टू मीट हिम अगेन। अब देखें मैं आपको बताती हूँ, उसने दोबारा उससे मिलने के लिए कहा क्या था। ये देखें, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो उसने उसको कहा था कि पेज नंबर आप आ जाएं, पेज नंबर 17 पर, आई थिंक ये पेज नंबर 17 पर उसने उसको कहा था कि वो कहाँ मिले, बैटरी, ठीक है, ओल्ड बैटरी पर उसने उसको मिलने के लिए कहा था।
ये सॉरी पेज नंबर 16 पे आप लोग आ जाइए, देखें पेज नंबर 16 पर लास्ट पैराग्राफ है। अर्ली टुमारो मॉर्निंग ब्रिंग द फाइल एंड ग्रब एंड यू विल ब्रिंग अलॉट टू मी। तो उसने कहाँ मिलने के अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग यानी अगली सुबह उसने मिलने के लिए कहा था, और कहाँ कहा था, ओल्ड बैटरी पे उसने उसको मिलने के लिए कहा था। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कन्विक्ट वांटेड टू मीट हिम अगेन एट बैटरी अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग। ठीक है, तो अब है दिस क्वेश्चन आर मोर डिफ़िकल्ट, डिस्कस दैम फर्स्ट। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये क्वेश्चन इतने डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं, इसमें बस डिस्कस करना होता है, पहले से देखना होता है, चैप्टर से ही फाइंड आउट करना होता है। लेकिन आपकी गुड लक ये है कि मैं आपको पिछले क्वेश्चन या फिर चैप्टर से ही हाईलाइट करके बताती हूँ, ताकि आपको अच्छी तरह से अंदाज़ा हो जाए और इसे थोड़ा सा सोचना होता है। तो व्हाट डिड द कन्विक्ट से एंड डू फ्राइटन पिप। अब जो है कन्विक्ट ने, जो कैदी था, उसने पिप यानी बच्चे को, जो पिप था उसको खौफ ज़दा करने के लिए, फ्राइटन होता है खौफ ज़दा करना, खौफ ज़दा करने के लिए क्या किया और क्या कहा। ये देखिए, उसने उसको, मैं आपको सबसे पहले तो ये बताती हूँ कि उसने क्या किया था। उसने उसको टॉम्बस्टोन पे बिठाया था और उसको बार बार टिल्ट कर रहा था। ये देखें, ये वो उसको उसकी दोनों बातों से पकड़ता है, उसको टिल्ट करता है, पीछे की तरफ मोड़ता है और बार बार उसने उसकी तरफ घूरा। और हर क्वेश्चन पे देखें, अगर हम यहाँ पे पढ़ें तो वो कहेगा आफ्टर ईच क्वेश्चन ही टिल्टेड मी ओवर आ लिटल। तो वो उसको बार बार थोड़ा थोड़ा मोड़ रहा था और बुरी तरह से उसने उसको फोल्ड कर दिया था पीछे की तरफ। और उसने कहा क्या था, ये देखें, उसने उसको मज़ीद फ्राइटन करने के लिए कहा था, द यंग मैन कैन हियर अस, क्योंकि एक देर हेयर मैन है यहाँ पर, जो यंग मैन है जो तुम्हारा लीवर और हार्ट जो है वो निकाल लेगा, उसको उसने फ्राइटन करने के लिए कहा था। तो हम ये करेंगे कि कन्विक्ट said there was a young man hiding with him, and he would tear him and take out his liver and his heart, and he tilted him, और फ्राइटन करने के लिए क्या कहता, तो he tilted him to frighten pip। बस इतना से आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको इसे मज़ीद लंबा करना है तो आप वहाँ से कोई जो मैंने लाइंस बताई है उसको मज़ीद कोट कर सकते हैं। तो हाउ डू वी नो डैट द कन्विक्ट वाज कोल्ड एंड हंग्री। हमें कैसे पता चला कि कन्विक्ट जो है वो, उसे सर्दी लग रही थी और वो भूखा था। हमें पता है कि जब उसको टीथ शैटरिंग करे थे, वो खुद शिवरिंग कर रहा था। अगर हम स्टार्टिंग में देखें, जब वो मिलता है उसको कहते हैं कि अपना मुंह बंद रखो, तो वो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। ये देखें, जब वो रो रहा होता है तो वो उसको बताता है कि खामोश हो जाओ, उसे चीख के कहता है। तो ये सारा जो यहाँ से आप पढ़ेंगे तो आपको यहाँ से लेकर ये पूरा पता चल जाएगा कि वो उसे सर्दी लग रही थी और वो भूखा भी था और उसके मतलब पूरी तरह जो है वो कांप भी रहा था। ठीक है, तो यहाँ से सारा आपको इसे देखने में मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको शॉर्ट करके इस पूरे को ऐसे बता देती हूँ कि we know that the convict was cold because he was shivering and his teeth was chattering, and because he is hungry. We know it because he asked Pip to find out the food, or to get out the food for him. अब the convict says that he is not alone and that he has a young man hiding with him। कन्विक्ट ने उसको कहा था कि वो अकेला नहीं है, एक नौजवान आदमी उसके अंदर छुपा हुआ है, उसके साथ छुपा हुआ है। डू यू थिंक दिस इज़ ट्रू, आपके ख्याल में ये सही है। वाई डज ही टेल पिप दिस, उसने पिप को ये क्यों कहा था। तो ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था कि पिप को सिर्फ डराने के लिए उसने कहा था। तो हम इसका लिखेंगे वी थिंक दिस इज़ नॉट ट्रू। ये देखेंगे इसे, वी थिंक दिस इज़ नॉट ट्रू एंड ही टेल्स इट पिप टू फ्राइटन हिम। बस उसने उसको खौफजदा करने के लिए सारी बातें कही। ठीक है, अब हम आ जाते हैं रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट की तरफ। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में आपके पास है, ये देखें लाइन आप पढ़ें, द मैन जम्प्ड एंड मेड अ शॉर्ट रन। आदमी ने छलांग लगाई, उसने थोड़ा सा भागा, बट देन ही स्टॉप एंड लुक्ड ओवर हिज शोल्डर। उसने रुका, उसने अपने कंधे की तरफ देखा। तो अब ये उसने कब छलांग लगाई थी, जब उसने पूछा था कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं। तो फिर पिप जो है वो इशारा करता है
कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो यहीं हैं। वो समझता है कि शायद यहीं करीब है, तो वो इसलिए डर के जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो टॉम स्टोन की तरफ इशारा कर रहा है। तो हु इज़ दिस अबाउट, किसके बारे में ये लाइन है, तो हम लिखेंगे दिस इज़ अबाउट कॉन्विक्ट। अब दूसरा है वाई डिड ही स्टार्ट टू रन अवे, वो क्यों भागा था। ही स्टार्टेड टू रन बिकॉज ही थिंक्स ही थॉट डैट हिज पेरेंट्स वाज नियर बाय, वो समझते हैं कि उसके पेरेंट्स कहीं नज़दीक ही हैं। वट डिड ही रियलाइज डैट मेड हिम स्टॉप, उसे क्या एहसास हुआ कि वो रुक गया। ही रियलाइज डैट पिप वॉज पॉइंटिंग टू अ टॉम स्टोन ऑन विच हिज पेरेंट्स नेम वाज देयर, कि उसके पेरेंट्स का जो नाम होता है वाज रिटन, उसके पेरेंट्स का नाम लिखा था उस टॉम स्टोन की तरफ उसने इशारा किया था। तो ये जो है उसको स्टॉप कर देता है। तो यहाँ तक हमने कर लिया क्वेश्चन आंसर। पेज हमने एक्टिविटी जो ए है वो कंप्लीट कर लिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इसकी सोच समझ के कीजिएगा, और अल्लाह की अमान में रहिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।